सो गाइस, आज मैं जादू बताने जा रहा हूँ। आपके पास किचन में ही रहता है वो जादू, बट आप आईबीएस के पेशेंट हो और कोलाइटिस को जानते हो और उसके लिए आप एक्टिव भी रहते हो, बट आप कुछ भी ऐसा नहीं करते हो जो आपकी गट के लिए हेल्दी मेंटेन रहे। तो बेसिकली मैं आप ही की ही किचन का ही पार्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले है एलोवेरा। हम मुंह पे लगा लेंगे, चेहरों पे लगा लेंगे, सारी चीज़ों पे जगह पे लगा लेंगे, बट अगर खाने की बारी है तो कड़वा कह के छोड़ देंगे। एक जिस तरह बोलूँ कि दिक्कत है कि जो कड़वी चीज़ है वो खराब है, बट ऐसा नहीं है। एलोवेरा इतनी प्यारी चीज़ है, अगर आपकी गट की लाइनिंग को बना सकती है तो समझ लो कितनी प्यारी चीज़ है। इवन स्मूथ कर सकती है, आपके इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर सकती है, इंटेस्टाइन्स की, जो बेसिकली कोलाइटिस में होता है। तो इसीलिए एलोवा या एलोवेरा अगर कुछ भी मिले तो इनटेक करने में हिचकिचाना मत, उससे आपकी इंटेस्टाइन स्ट्रॉन्ग बनेगी, वीक नहीं होंगी। सेकेंड, फ्रेश हल्दी की बात करूंगा। फ्रेश हल्दी बेसिकली अगर देखा जाए तो हम नॉर्मली अपने किचन में क्या रखते हैं, ज़्यादातर पीसी हुई हल्दी रखते हैं, मार्केट से मसालों वाली लेकर आए हुए होते हैं। बट आप क्या करना, कभी अपने आसपास की मंडी में जाना, वहाँ पर कच्ची हल्दी मिलती है। अगर कच्ची हल्दी का इंटेक अगर आप बढ़ाते हो, वो एज एन ऐसे नहीं कि आपने सीधा इंटेक कर लेना, उसको भी आपने सिंपली बॉइल्ड करके पीना है। पानी में थोड़ा डालना है, कच्ची हल्दी को थोड़ा सा पीसना है और उसको मिलाकर पी लेना है। उससे हमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे आपकी इन्फ्लेमेशन इंटेस्टाइन की कम हो जाती है और आपको फ़ायदा मिलता है। तो इसीलिए कच्ची हल्दी आप इंटेक कर सकते हो। सुबह के टाइम पे जब हम नॉर्मल पानी पीते हैं तो उस टाइम भी आप लेकर पी सकते हो उसको। और अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि चाय मैं पीता हूँ या मैं कुछ ऐसी चीज़ें पी रहा हूँ, वैसे तो देखो कोलाइटिस में चाय पीना अवॉइड होता है, अगर फिर भी आप ऐसे गलत काम कर रहे हो तो प्लीज़ उसको रिप्लेस कर दो इसी कच्ची हल्दी से। थर्ड, हर डॉक्टर आपको कहता आ रहा है अगर कोलाइटिस है तो प्रोबायोटिक खाओ। प्रोबायोटिक खाओ, आपके जो अंदर है वो डाइजेशन एंजाइम्स इतने होने चाहिए कि वो डाइजेस्ट कर पाए। तो बेसिकली यहाँ पर एक ही सोल्यूशन है हमारे पास, जो हमारे पास आज तक बनता आ रहा है, वो है दही, कर्ड वगैरह, योगर्ट वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आप कटोरियाँ भर भर के खा रहे हो, उसकी में भी लिमिटेशंस है। तो लिमिटेशंस इसलिए कहता हूँ, प्रोबायोटिक अगर इंटेक कर रहे हो तो थोड़ा करना, ज़्यादा मत करना। कोलाइटिस में हम देखते हैं कि एकदम से डायरिया लगता है, एकदम से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो प्लीज़ अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो प्लीज़ उसको स्लो डाउन होकर खाना। ज़्यादा खाने से तबीयत बिगड़ेगी, ज़्यादा नहीं खाना। सो फोर्थ पॉइंट, बेसिकली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द आईबीएस के या कोलाइटिस के पेशेंट को कभी कभार कॉन्स्टिपेशन मिलती है। तो कॉन्स्टिपेशन को हील करने का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है इसबगोल। हाई फाइबर इंटेक करो, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन भी रिलीफ रहेगी और आपकी गट हेल्थ भी बेटर रहेगी। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग आज तक अपने साथ एक इसबगोल का डब्बा रखते हैं, जिससे नॉर्मली इसबगोल खाते हैं, जिससे उनको कॉन्स्टिपेशन भी रिलीफ मिलती है। अगर डायरिया होता है तो वो भी सॉर्टेड हो जाता है। उन्होंने मल्टी फंक्शन की एक ही पार्ट बना रखी है, हाई फाइबर इंटेक बॉडी में, जिससे आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस एक ही जगह पे मिल जाते। गलत नहीं है इसबगोल खाना, मना नहीं करूंगा, गलत नहीं है। किसी चीज़ की आदत पड़ना वो गलत है। जैसे बहुत सारे हम देखते हैं कि मार्केट में चीज़ें मिलती हैं जिसमें सनाए हैं, जिसमें थोड़ा बहुत वो त्रिफला के साथ कुछ मिला कर दे देते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए आपने उसी त्रिफला की आदत बना ली हो। तो ऐसी चीज़ें ना करना, रादर देन इन सारी चीज़ों की जगह आप इसबगोल की तरफ जाना और अपने गट को हेल्दी तरीके से मेंटेन रखना, रादर देन आपको कोई सनाए या कुछ भी जमाल घोटा जैसी कोई चीज़ को आप इंटेक करो। सेफ रहो, अपने गट को सेफ बनाकर रखो और उसमें जो हेल्दी चीज़ें डालनी है वही डालो जो एक्चुअली में उस पर काम करे। अगर आप उल्टा सीधा डालते रहोगे तो वो आपको दिक्कत बढ़ाता रहेगा। तो इसीलिए आपके पास 4-5 एलिमेंट है, उसको इंटेक करना आज से स्टार्ट करो। बाकी की चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।